हेलो एवरीवन। बहुत दिन हो गए आप लोगों को पढ़ते पढ़ते, तो चेक करना भी तो जरूरी है ना, आपकी जो प्रिपरेशन है किस लेवल की चल रही है। तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है वो मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करें, दे विल फाइंड आउट कि कितना हो गया और क्या अभी उसमें कमी है। और जिनकी प्रिपरेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है वो समझ लें रिएक्शंस को कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस बिगिन। सो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है वेयर वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एक एल्कीन है, दैट टू द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ऐसी एल्कीन को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब उसकी रिएक्शन हो रही है B2H6 के साथ। तो B2H6 वाली डाइबोरेन वाली हमारे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जिनको नेमिंग रिएक्शंस लर्न है इट्स वेरी गुड, और नहीं लर्न तो अभी आप लोग इसको लर्न कर लो कि जहां भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन B2H6 के साथ होगी, यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन में हमारे पास होता है मार्कोनिकॉप्स रूल, लेकिन अगर पेरोक्साइड हो साथ में HBr हो, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है। और सेकंड, कभी भी हम ये जब डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ भी इट वर्क्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इज बीइंग एप्लीकेटेड। तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है, इसीलिए जो OH ग्रुप आकर के ऐड होता है वो टर्मिनल वाले कार्बन पे ऐड होता है, इस कॉर्नर वाले पे। तो नॉर्मली मार्कोनिकॉप्स के हिसाब से तो नेगेटिव पार्ट आना चाहिए उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ एंटी मार्कोनिकॉप्स की तरह रिएक्शन चलती है, तो OH वाला ग्रुप जो है वो कहाँ जाता है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। देयरफॉर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इट विल बी CH3 CH2 CH2 OH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग लर्न कर लेना। देन इन द नेक्स्ट वी हैव C6H5OH, जिसकी रिएक्शन हम एक्वस ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, C6H5 इट रिप्रेजेंट्स बेंजीन रिंग जिसके साथ में जुड़ा हुआ है OH, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिनॉल। अब फिनॉल में हम लोग एक्वस ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस बात पे भी आप लोग ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप पहले से जुड़ा होता है वो डिसाइड करता है कि नया जो ग्रुप जुड़ने आएगा वो कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे आएगा या फिर मेटा पे आएगा। तो इसके लिए पहले भी हम लोगों ने ट्रिक डिस्कस की थी कि जो ग्रुप अटैच्ड है अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, और अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड है डबल या ट्रिपल तो इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग। अब O और H के बीच में ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो ट्रिक के हिसाब से दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, एक में ब्रोमीन आना चाहिए ऑर्थो में और दूसरे में आ जाना चाहिए पैरा पे, बट ऐसा होगा नहीं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिनॉल की, फिनॉल बिलोंग्स टू दी कैटेगरी ऑफ एल्कोहल, तो ऐसा याद रख लो फिनॉल का मतलब पी रखा है एल्कोहल। तो जब पी लिया वहां तो गड़बड़ होनी होनी है। अब क्या गड़बड़ होगी, तो नॉर्मल अगर कोई रिएक्शन होती या ब्रोमीन को हम किसी लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लाइक CH2 के साथ रिएक्ट करवाते, एक्वस की जगह पे मान लो CH2 लिखा होता, तो हमें नॉर्मल प्रोडक्ट मिलता जहाँ पे ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे ऐड होता प्लस दूसरे वाले में पैरा पे। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, पानी पूरे में फैल जाएगा। कहाँ फैलेगा, जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन हैं उन सब पे एक साथ आकर के ऐड हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है फिनॉल्स के केस में जो ये हमारी रिएक्शंस होती हैं कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस आते हैं। अगर फिनॉल की जगह नॉर्मल कोई हेलोजन अटैच होता तो हम ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाते, लेकिन फिनॉल यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल वाली कैटेगरी में हमेशा गड़बड़ आएगी। नाउ इन द नेक्स्ट वी हैव CH3 CH2OH, एक अल्कोहल है हमारे पास जिसकी रिएक्शन हम कॉपर के साथ करवा रहे हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। तो ये भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है। जब भी कोई अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए तीन हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक होता है PCC, दूसरा होता है CrO3 और तीसरा है कॉपर एट 573 केल्विन। तो तीन जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताया तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एन एल्डिहाइड, और अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो प्रोडक्ट विल बी अ कीटोन। अब चेक कर लेते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। अब ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन हमको सेम रखने हैं, यहाँ दो कार्बन है तो दो ही कार्बन का एल्डिहाइड हमको मिल जाएगा, देयरफॉर इट विल बी CH3 CHO। नाउ इन द नेक्स्ट, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट गिवन है
कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो जब भी बीच में कहीं ऑक्सीजन होता है, दिस इज एन ईथर। ठीक है, ईथर्स के केस में क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल होती है, बस हमें ये देखना होता है कि ऑक्सीजन के लेफ्ट वाला बॉन्ड हम क्लीव करेंगे या राइट वाला, किधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखना। अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप्स हैं, यानी कि सिमेट्रिकल ईथर है, तो हम कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर दो साइड में अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक ग्रुप छोटा है, एक ग्रुप बड़ा है, तो छोटे वाले की साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा और उसी के साथ जाकर के हेलोजन अटैच होगा। तो जब दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो जहां पे छोटा वाला है उसकी साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा और उस छोटे वाले को ही हेलोजन मिलेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा बड़े वाले ग्रुप के पास। ऐसे ही मान लो एक तरफ प्राइमरी होता और एक तरफ टर्शरी वाला ग्रुप होता। इन सच केस, अभी तो देखो दोनों प्राइमरी हैं, तो हमने बोला छोटे वाले की साइड से ब्रेक होगा, बट अगर कभी ऐसा हो एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ टर्शरी है, तो हमेशा टर्शरी की साइड से ब्रेक होगा और टर्शरी वाले को मिल जाएगा हेलोजन। और कभी अगर बेंजीन रिंग आ जाए, लाइक इन द नेक्स्ट केस, तो बेंजीन रिंग के बिल्कुल साथ वाला जो बॉन्ड होता है ये इजीली ब्रेक नहीं होता, बिकॉज दिस इज गॉट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तो नहीं टूटेगा, इन दिस केस दूसरी साइड वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से हम लोग ब्रेक कर देंगे और जो छोटा पार्ट है उसके साथ हेलोजन ऐड कर देंगे, OH, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 Br। नाउ द नेक्स्ट केस, अभी हमने डिस्कस किया रिंग के साथ वाला, बेंजीन के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसकी वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, देयरफॉर इस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दिस alkyl is going to get halogen, hydrogen will come with oxygen and the products will be phenol plus C2H5Br। now in the next case, यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड्स अलग अलग हैं, इधर C2H5 which is primary 1 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, लेकिन दिस साइड वी कैन सी जो ये कार्बन है ये 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि दिस इज 3 डिग्री। तो जब भी ऐसा केस होता है तो टर्शरी वाली साइड से ही बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर आएगा हेलोजन एंड दिस इज गोइंग टू गेट हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3 होल थ्राइस Ci प्लस C2H5 के साथ में आ जाएगा OH। नाउ इन द नेक्स्ट केस हमारे पास एक एल्कीन है, बट यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है OH, इसमें हम लोगों ने ऐड किया PCC एज डिस्कस्ड हियर इन द बिगिनिंग। यहाँ हमने डिस्कस किया था अभी 3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, PCC, CrO3 एंड कॉपरेट 573 केल्विन, जो अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करते हैं। तो यहाँ भी अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड ग्रुप। नाउ इन द लास्ट केस हमारे पास ये है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन के पास COOH है और एडजेसेंट पोजीशन पे OH है, दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। अब इसका हम लोग इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस ग्रुप इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, जो मेन रिएक्शन है वो होती है बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो एक बनेगा साइड प्रोडक्ट। अब ये देखो ये ब्रैकेट के बाद होल ट्वाइस लिखा है, तो यानी कि दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो CH3CO एक ग्रुप लेंगे, ये वाला ऑक्सीजन भी ले लेंगे और एक ये हाइड्रोजन लेंगे, तो क्या बन गया CH3COOH। ये तो हो गया साइड प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वी हैव बेंजीन रिंग, COOH तो रहेगा अपनी जगह पर, यहाँ बचा सिर्फ ऑक्सीजन बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है इसके साथ, और इधर हमारे पास एक ये ग्रुप बचा, दो थे, दो में से एक हमने यूज किया, एक पूरा ग्रुप बचा है, कौन सा ग्रुप, COCH3, तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा COCH3। तो दिस वे वी नीड टू कंप्लीट ऑल द रिएक्शंस।